देखते हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार हैं। हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर पहला बोला गया है तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन हमको दिया है पैंथेरा टिग्रिस। ऑप्शन नंबर बी हमको दिया गया है पैंथेरा लियो। ऑप्शन नंबर सी हमसे बोला गया है पैंथेरा पार्डस। और ऑप्शन नंबर डी हमसे बोला गया है एचिनोनिक्स जुवेटस। जो भी हमारा जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो देखते हैं इसका हमारा राइट आंसर क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैंथेरा पार्डस। ऑप्शन नंबर सी। पैंथेरा पार्डस। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है जीवों के नामकरण की त्रिनाम पद्धति का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ठीक, पहला ऑप्शन हमको दिया गया है कैरोलस लिनियस। और ऑप्शन नंबर बी दिया गया हमको प्लिनी। और ऑप्शन नंबर सी हमसे बोला गया है हिटकर। ऑप्शन नंबर डी पे हमसे क्या बोला गया है हक्सले तथा स्ट्रिकलैंड। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हक्सले तथा स्ट्रिकलैंड। हक्सले तथा स्ट्रिकलैंड। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि जीव जंतुओं के वर्गीकरण की 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। कार्ल वॉइस। ऑप्शन नंबर बी बोला गया जॉन रे। ऑप्शन नंबर सी पे हमसे बोला गया है कैरोलस लिनियस। और ऑप्शन नंबर डी हमसे बोला गया है हिटकर। जो भी हमारा राइट आंसर है उसको हमें लगाना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल वॉइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 4 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है जीवाणुओं में शोषण क्रिया किस कोशिकांग द्वारा संपन्न होती है। पहला ऑप्शन हमसे बोला गया है कैप्सूल। ऑप्शन नंबर बी बोला गया है हमसे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी बोला गया है मीसोसोम। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोला गया हमसे प्लाज्मिड। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें लगाना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा मीसोसोम। क्या हुआ मीसोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि जीवाणुओं में किस प्रकार के प्रजनन में विषाणु, ये बड़ा सवाल है, विषाणु का योगदान होता है। पहला ऑप्शन हमसे बोला गया है संयुग्मन। ऑप्शन नंबर बी बोला गया हमसे पारगमन। ऑप्शन नंबर सी न्यूरोस्पोरा। और ऑप्शन नंबर डी बोला गया है पेनिसिलियम। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ पारगमन। क्या हुआ पारगमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है निम्न में से किस कवक को हरा फफूंद कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमको दिया है म्यूकर। ऑप्शन नंबर बी बोला गया है हमसे राइजोपस। और ऑप्शन नंबर सी न्यूरोस्पोरा। ऑप्शन नंबर डी पे बोला गया है पेनिसिलियम। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
सिलियम। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि निम्न में से कौन सा लाइकेन का एक प्रकार नहीं है। क्या बोला है? निम्न में से कौन सा लाइकेन का एक प्रकार नहीं है? क्रस्टोज, ऑप्शन नंबर बी पे बोला गया है फ्रूटिकोज, और ऑप्शन नंबर सी हमसे बोला गया है कवकमूल, ऑप्शन नंबर डी बोला गया है फोलियोज। क्या? फोलियोज। जो भी हमारा राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो देखते हैं इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कवकमूल, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? कवक मूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। क्या बोला गया है? सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। ऑप्शन नंबर पहला जगत, ऑप्शन नंबर दूसरा हमसे बोला गया है जाति, ऑप्शन नंबर सी पे बोला गया है वंश, और ऑप्शन नंबर डी पे बोला गया है कुल। जिसका जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? जाति। इसका राइट आंसर क्या है? जाति। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है चार जगत वर्गीकरण पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी? पहले नंबर का ऑप्शन हमसे बोला गया है कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर सी कॉपलैंड, और ऑप्शन नंबर डी हमसे बोला गया है हिटकर। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है कि चार जगत वर्गीकरण पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। तो देखते हैं इसका हमारा राइट आंसर क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? कॉपलैंड। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? कॉपलैंड। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 10 नंबर का। तो हमसे बोला गया है धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसका? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा, ऑप्शन नंबर बी हमसे बोला गया है साइजियम क्यूम, ऑप्शन नंबर सी हमसे बोला गया है ओराइजा सैटिवा, ऑप्शन नंबर डी हमसे बोला गया है ट्रिटिकम एस्टिवम। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि पृथ्वी पर उपस्थित प्राचीनतम जीव कौन सा है? पहला ऑप्शन हमसे बोला गया है अमीबा, ऑप्शन नंबर बी हमसे बोला गया है यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी पे बोला गया है नील अरित शैवाल, और ऑप्शन नंबर डी पे हमसे बोला गया है पैरामीशियम। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है कि पृथ्वी पर उपस्थित प्राचीनतम जीव कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नील हरित शैवाल। क्या होगा? नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? क्या बोला गया है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला अमीबा, ऑप्शन नंबर बी नील हरित शैवाल, और ऑप्शन नंबर सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी स्वागत मॉडल्स।
जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषी कौन नहीं प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है वैसली ऐसे जीवाणु। क्या बोला गया? वैसली ऐसे जीवाणु जो होते हैं छड़नुमा, कौमा के आकार के या गोलाकार, और ऑप्शन नंबर डी पे हमसे बोला गया है कुंडलित आकार। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छड़नुमा। कैसे होते हैं? छड़नुमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी हरित शैवाल, और ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, उसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा पहला साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेष रूप से कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन हमसे क्या बोला गया? कवक मूल। दूसरे नंबर का ऑप्शन बोला गया हमसे सहजीवी कवक। तीसरे नंबर पे हमसे बोला गया माइकोराइजा, और ऑप्शन नंबर डी बोला गया है पैथोजेनिक। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा हमारा क्या? एंटमोपैथोजेनिक। ठीक है, एंटमोपैथोजेनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि सामान्य खाद्य चत्रक क्या होता है? क्या बोला गया? सामान्य खाद्य चत्रक क्या होता है? कवकीय बीजाणुओं का पुंज, और ऑप्शन नंबर बी हमसे बोला गया है कवक तंतुओं का प्रकार, ऑप्शन नंबर सी हमसे बोला गया है कसकर भरे कवक जाल, और ऑप्शन नंबर डी हमसे बोला गया है अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है कि कसकर भरे कवक जाल। इसका राइट आंसर क्या है? कसकर भरे कवक जाल। ये हमारे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने देखे और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और परीक्षा से संबंधित हैं। ये साइंस के क्वेश्चन हमने किए 17 क्वेश्चन जो इस प्रकार हैं। और हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।